हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम एल्काइन की संरचना, स्ट्रक्चर और उसके आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको संरचना समावेश स्ट्रक्चरल आइसोमर बताऊंगी क्या होते हैं और अलग अलग जो है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह जिन्हें कहते हैं हम, वो हम कैसे एल्केन से प्राप्त कर सकते हैं। एल्केन से हम कैसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जोड़कर नया कंपाउंड हमें मिल सकता है, उसको मैं आपको आज बताऊंगी। पहले हमारा अल्काइन रह गया था पिछले वीडियो में, एल्काइन हम कर लेते हैं। एल्काइन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में। अगर कोई कार्बन की श्रृंखला है जिसमें कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे तो वो आपका एल्काइन हो जाएगा। सूत्र मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला इसका था CnH2n था इसका -2। n की वैल्यू जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, n की वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए तो आपका H निकल आएगा 8 - 2 C4H6। कार्बन की वैलेंसी जो है संयुजकता 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन। एक तो यहाँ इसने बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ में, इसका यहाँ हो गया, इसने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, एक इस तरफ बना लिया, इसने 3 बॉन्ड यहाँ बना लिए तो एक ही बचा। इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि एक इसने इस तरफ बना रखा है बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के। इस कार्बन जो है 3 तो यहाँ काम आ गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड नहीं बना हुआ है उसके ऊपर आप सब H लिख दीजिए, तो आपका जो है एल्काइन का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ C का इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ C का इलेक्ट्रॉन खाली है, यहाँ देखिए खाली है। इस वाले इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ जो है खाली है, यहाँ भी एक खाली है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना दीजिए। अब आप काउंट कर लीजिए, आपने फॉर्मूले से निकाला था H को 6 निकाला था, C4H6। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगर आपने कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लगाने के बाद में बॉन्ड बनाया है ध्यान से, तो आपका फॉर्मूले से निकाला हुआ एल्काइन का सूत्र, फॉर्मूला और बनाया हुआ जो है सेम आएगा। इलेक्ट्रॉन देखिए 8 पूरे हो गए, ये इस हाइड्रोजन के 2 हो गए। हाइड्रोजन 8 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, वो डुप्लेट बनाएगा, द्विक बनाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन करेगा पूरे। कार्बन के देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हो गए, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखिए ये इस कार्बन के हो गए, इस वाले कार्बन के देखिए ये इस कार्बन के हो गए, और जो लास्ट वाला कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन 8 कैसे गिनेंगे हम, ये देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन के हो गए। तो सबने अपने शेल को पूरा कर लिया है, अपने कक्षक को पूरा कर लिया है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन इन्होंने पूरे कर लिए हैं। ये मैंने आपको एल्काइन का स्ट्रक्चर बना दिया। C5 का भी ऐसे बनेगा, C5 होगा तो H कितना होगा बच्चों बताइए। इस फॉर्मूले में रखेंगे तब भी उतना आएगा, और इसके अंदर अगर हम CH2 जोड़ के इसका अगला वाला सदस्य निकालेंगे, मेंबर निकालेंगे, तब भी हमारा यही फॉर्मूला आएगा, दोनों में फॉर्मूला सेम आएगा। C5H8 का जो है वो और देख लीजिए आप स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका। कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, 5 कार्बन बना दीजिए, मैंने 5 कार्बन बना दिए हैं। अब जो है हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि 8 लिखा हुआ है, हम अपने इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकालेंगे कि हमारे 8 ही हाइड्रोजन आते हैं कि नहीं आते हैं। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गया, 2 3 और 4। इस कार्बन का 1 2 3 ये रहा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 ये रहा 4, 1 2 3 4। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं इस तरह से, वहां पे आप H लगा दीजिए। ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H H H। यहाँ मुझे कोई खाली नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है बच्चों? आपको भी नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको समझ में आ गया मैं कैसे लगा रही हूँ, ये मैंने बॉन्ड जोड़ दिए। कौन सा बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध, जो शेयर करने से बनता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करने से बनता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन देखिए अपन कैसे पूरा करेंगे इनके। पहले हाइड्रोजन वाले 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। हाइड्रोजन के हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले कक्षक में, पहले ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस कार्बन के कैसे पूरे होंगे? ये हो गए 8, इस वाले कार्बन के ये हो गए 8, इस वाले कार्बन के ये हो गए 8, इस वाले कार्बन के ये हो गए 8, और सबसे आखिरी वाले कार्बन के भी हम 8 पूरे कर देते हैं। उस बेचारे को अकेला क्यों छोड़े, उसके भी 8 पूरे हो गए। देखो हो गए ना बच्चों सबके 8 पूरे। तो एल्काइन जो है हमारा यही खत्म होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर। होते क्या वो देखिए, जब सूत्र सेम होता है और उस सूत्र से हम अलग अलग उसके स्ट्रक्चर्स, अलग अलग संरचनाएं बना सकते हैं, तो उसको हम संरचना समावी कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। 4 कार्बन है, मैंने कल बताया था 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं, और अगर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे नाम के आगे, डबल बॉन्ड है तो नाम के आगे ENE लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड कहीं दिख रहा है तो नाम के आगे YNE लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इसका नाम जो है
ब्यूटीन हो जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसी चीज का नाम जो है हमारा ब्यूटाइन हो जाएगा। आगे तो ब्यूट ही लगाना है, लेकिन आखिरी के 3 अक्षर जो है वो हमको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से लगाने हैं। अब ये 4 कार्बन देखिए, अब आपकी मर्जी है, इन चारों कार्बन को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? पहला तरीका तो ये है कि कार्बन को सीधा लिख दी, जैसे क्लास में लाइन लगाते हैं ना, एक के पीछे एक, वैसे लगा दी। एक तरीका और है, ये देखिए, इसमें भी 4 कार्बन है आपके और इसमें भी 4 कार्बन है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है हमारा? एल्केन की बात कर रही हूँ तो एल्केन का फॉर्मूला है हमारा CnH2n+2। n की जगह 4 रखेंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा? फॉर्मूला हमारा H10 हो गया। अब यहाँ देखिए आप, कार्बन तो 4 हैं, मैंने पहले जो स्ट्रक्चर बनाया इसमें भी 4 कार्बन है, और जो बाद में बनाया स्ट्रक्चर इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन दोनों की शक्लें देखने पे अलग अलग है। इस तरह का संरचना जिसमें फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उसको अपन 2 तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं संरचना समावयी। उसको लिखने के अलग अलग तरीके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे? उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक हाइड्रोजन लगाने आ गए होंगे। ये कार्बन है, इसके अंदर एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन काम में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 3 बच गए, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो इसमें, क्योंकि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंसी 4 होती है। ये कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, एक तो यहाँ काम में ले लिया, एक यहाँ काम में ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 बच गए, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में ले लिया, एक यहाँ काम में ले लिया, 2 हाइड्रोजन बच गए, इसके भी 2 लगा दो। तीसरे वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में लिया है, 4 में से 1 गया तो कितने बचे? 3 बचे, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। पहले वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हमारा ये है। दूसरे वाले में देखिए हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे हम। ये कार्बन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, कितने बच गए? 3 बच गए, 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये वाला कार्बन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, इसके भी 3 बच गए, इसके भी 3 का हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, 1 यहाँ काम में आ गया, 1 यहाँ काम में आ गया, तो कितना बचा? 1 बचा, इसके 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, 3 बच गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। जब आप गिनोगे तो कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या दोनों में सेम आएगी, इसमें भी वही आएगी, चाहे आप गिन के देख लो, दोनों की संख्या सेम आएगी। कार्बन इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट गया बीच में, 10। और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ उसको हमने अलग तरीके से रखा हुआ है पेपर के ऊपर। तो इस तरह के समावयी आइसोमर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर, संरचना आइसोमर कहलाते हैं। मैं नाम बोल रही हूँ हेक्सेन, लास्ट में ANE लगा हुआ है इसलिए मैंने एल्केन का फॉर्मूला लिख दिया। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है, यहाँ 6 वैल्यू पुट कर लो, H हमारा हो जाएगा 12। इसको लिखने का तरीका देखो, एक तरीका ये है, सीधी बना ली हमने। बच्चों यहाँ 14 आएगा, मैंने गलती कर दी, आपने शायद सही किया होगा, मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। इसको 6 कार्बन बना लिया मैंने। एक तरीका ये है, कार्बन ऐसे बना लो, एक तरीका और देखो, है 6 कार्बन इसमें। एक तरीका ये है इसको लिखने का। 6 के 6 जो कार्बन थे उन्होंने क्या करा? अपना हाथ पकड़ के गोला बना के खड़े हो गए, दिख रहा है बच्चों? इस तरह का अगर चक्कर आपको बना हुआ दिखाई दे तो इसका नाम हमारा हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको। इस तरह की बंद स्ट्रक्चर अगर कहीं दिखाई दे, साइक्लो, मैं इसको हेक्सेन क्यों बोल रही हूँ, आप चाहे हाइड्रोजन लगा के देख लो, चाहे किसी में भी लगा के देख लो, यहाँ लगा लो। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, 3 हाइड्रोजन लगा दो इसके। इसका 1 यहाँ काम में आ गया, 1 यहाँ आ गया, 2 लगा दो इसके। कार्बन के 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के भी 2 काम में आ गए, 2 लग जाएंगे, ऐसे ही यहाँ लग जाएंगे, और ऐसे ही जो है यहाँ लग जाएंगे, आखिरी वाले के जो है वो 3 लग जाएंगे। बच्चों हमने देखा कि C6H14 था, तो इस वाले में और इस वाले में जो है हाइड्रोजन के नंबर जो है 14 आएंगे, लेकिन जो नीचे हमारा साइक्लोहेक्सेन था उसमें हमारे 14 नंबर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे उसका कारण देखिए आप, इसमें हाइड्रोजन लगाओगे, आप अपने आप लगा के देख लीजिएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बॉन्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, बचे हुए जो है उतने हाइड्रोजन आप लगा देना। अब जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें कार्बन ने, मैंने बताया था आपको, हाथ पकड़ के खड़े हो गए, उन्होंने गोला सा बना लिया है। लेकिन जो एक चीज यहाँ दिख रही है आपको, ये देखिए, ये वाला और ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन जो है, अगर हम इसको यहाँ से लाके मिला दें और इसको यहाँ से लाके मिला दें इन दोनों कार्बन को, तो कार्बन जो है अपना एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लेगा, ये वाला कार्बन जो है अपना एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन को और ये वाला इस हाइड्रोजन को नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे जैसा इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। मान लीजिए ये वाला कार्बन ये है
और ये वाला जो कार्बन है आपका वो ये है। इन दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए, वो यहाँ बॉन्ड बन गया। तो अब बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के तो 4 ही रहेंगे, एक इसने यहाँ बना लिया, एक इसने यहाँ बना लिया, तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 हो गए। यहाँ हमारे कितने थे? 3 थे। जब ये दोनों कार्बन आपस में हाथ नहीं पकड़ रहे थे तब हमारे 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन जैसे इन दोनों ने आपस में हाथ पकड़ लिया इनका एक एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए दिया था वो अब इसने इस कार्बन को इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया। ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12। 2 हाइड्रोजन इसमें कम क्यों है मैंने बता दिया आपको। जो लास्ट के 2 कार्बन जब आपस में जुड़ते हैं तो वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण जो है 2 हाइड्रोजन को निकलना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये स्ट्रक्चर जो है आइसोमर जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको समझ में आ गया होगा, संरचना समावयी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी कोर्स में है, एनसीईआरटी कोर्स में जो है वो ये है, जो एल्केन है हमारे CH4, ये फॉर्मूला लगा के निकालते जाइए आप। ये जो है अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है और उसकी जगह कोई और आके लग जाता है तो हमें कोई नई चीज मिलती है। मान लो ये हाइड्रोजन बाहर चला गया और उसकी जगह जो है हमारा क्लोरीन आके लग गया। अब ये जो है CH3 हो गया और Cl, इसको हम लिख सकते हैं CH3Cl, इसको लिख सकते हैं हम। ये हमें कहाँ से मिला है? इससे मिला है। इसका क्या नाम था? इसका नाम था मीथेन। बच्चों आपको 10 के नाम याद करने पड़ेंगे, अच्छी तरह याद कर लीजिए इनको। मीथेन में जब हमने एक हाइड्रोजन को हटाया तो हमें ये वाली चीज मिल गई क्लोरीन लगाने पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हमने जब क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन जो है लगाया उसको हम आगे लिखेंगे, लेकिन जैसे ही इसको आगे लिखेंगे ये क्लोरीन नहीं होगा, इसका नाम आ जाएगा क्लोरो, और नाम पीछे वही रहेगा मीथेन, क्योंकि हमने मीथेन में लगाया है क्लोरीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। मान लीजिए यहाँ क्लोरीन लगा के मैं ब्रोमीन लगाती हूँ तो क्या नाम होगा बच्चों इसका? ब्रोमोमीथेन। और इसका क्या नाम होगा? C2H6 है। इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और इसकी जगह क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? क्या नाम था इसका? इसका नाम तो था हमारा इथेन, क्योंकि इसका सूत्र जो है ये वाला सूत्र जो बन रहा है इसलिए इथेन है। इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। जैसे हमने क्लोरीन लगाया इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। समझ में आया बच्चों आपको? जो चीज हम बाहर से लगाते हैं उसका नाम जो है वो आगे लिख देते हैं, और क्लोरीन जो है उसकी जगह नाम को हमने मॉडिफाई कर दिया, उसको क्लोरो इथेन कर दिया। पीछे वाला नाम सेम रहेगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड था इसलिए एन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड होता तो एन लग जाता, क्लोरो इथीन हो जाता वो। कुछ फंक्शनल ग्रुप आपके कोर्स में दिए हुए हैं। पहला जो मैंने बता दिया आपको Cl और Br दिया हुआ है। Cl लगेगा तो उसको हम क्लोरो बोलेंगे, Br लगेगा तो इसको हम ब्रोमो बोलेंगे। अगर आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में OH लगा हुआ दिख रहा है तो ये अल्कोहल है। CHO लगा हुआ दिख रहा है, इसको या तो ऐसे लिखा हुआ होगा या इसी चीज को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं खोलकर, ये दोनों सेम है। या तो ऐसे लिखा होगा इसको या फिर खोल के ऐसे लिखा होगा, दोनों सेम है। तो ये कौन सा समूह है? ये एल्डिहाइड समूह है। सी के साथ में एक डबल बॉन्ड से ओ लटका हुआ, दोनों साइड खाली है, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप है। और अगर एक आपको दिखाई दे या तो COOH लिखा हुआ होगा या फिर आपको ये भी खोल के अगर लिख देता है इस तरह से। कार्बन यहाँ भी 4 ही है, देखिए एक ये रहा, 2 3 4, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एसिड अम्ल। अल्कोहल को हिंदी में अल्कोहल ही बोलेंगे, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही बोलेंगे, कीटोन को कीटोन और एसिड को जो है अम्ल बोलेंगे हम। ये हमारा अम्ल बन जाएगा, उसका नाम जो है उसमें अम्ल आएगा, शब्द आ जाएगा। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एक हाइड्रोजन हम कम कर रहे हैं
तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा CnH2n+1 और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन की जगह हमने लगा दिया OH। ये मैं आगे OH लिख दूंगी, एक हाइड्रोजन हटा दिया इसलिए +1 लिख दिया और OH मैंने लगा दिया। ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला अल्कोहल के लिए। एल्डिहाइड के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, CnH2n+1 CHO। एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह ये वाला ग्रुप लग गया। कीटोन के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, CnH2n+1 C। इस तरह से आप लिख दीजिए। एसिड के लिए फॉर्मूला लिखना है तो CnH2n+1 COOH। ये हमारे अलग अलग फॉर्मूले हो गए। H को हटाने के बाद जो जो हमने लगाया है उसके हिसाब से मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिख के दिखा दिए हैं। अगला टॉपिक जो है आपका कार्बन के कंपाउंड्स का, कार्बन की यौगिक का हम नामकरण कैसे करेंगे। पहला स्टेप जो होता है नामकरण करने के लिए हमें नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं। नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या गिनो। दूसरा स्टेप जो है हमारा कार्बन की संख्या के हिसाब से किस तरह से नाम होगा। एक कार्बन है तो उसको मैथ लिखेंगे हम। आगे ANE मैंने नहीं लगाया है, ये मैं बाबा कह रही हूँ आपसे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा, डबल है तो ENE लगेगा और ट्रिपल है तो इसके आगे YNE लगेगा, इसलिए मैंने ये जगह खाली छोड़ दी है। दो कार्बन है तो एथ लगेगा, ETH। हिंदी में भी इसको एथ ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एथ, ये मैथ। तीन कार्बन है तो प्रॉप लगेगा, चार कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, पांच कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, छह कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, सात कार्बन है तो हेप्ट हो जाएगा, आठ कार्बन है तो ऑक्ट हो जाएगा, नौ कार्बन है तो नॉन हो जाएगा और 10 कार्बन है तो डेक हो जाएगा। आगे जगह खाली है, यहाँ ANE, ENE या YNE, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देख के आपको लगाना है। सिंगल है तो ANE लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ENE लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो INE लगेगा। तो पहला काम है कि कार्बन के नंबर को गिन लो आप। उसके बाद में सेकंड नंबर पे देखना है आपको कोई क्रियात्मक समूह तो नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको ऊपर 5 बताए हैं, एक Cl वाला, एक OH वाला, CHO वाला, COH वाला, CO वाला। सेकंड नंबर पे हमें देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह तो नहीं है, अगर है तो कौन सा है। थर्ड नंबर पे हमें देखना है कि इसका नाम लिखते वक्त, जैसे मैं नाम लिखूंगी इसका एग्जाम्पल देखिए, नाम लिखते वक्त अगर इसमें वोवल आपको पता है इंग्लिश में AEIOU, ये 5 वोवल होते हैं। मैं किसी का नाम लिख रही हूं, जैसे मान लो ये वाला है, 5 कार्बन का है और लास्ट में इसके OH लगा हुआ है। बाकी ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी कभी लिखते नहीं हैं लेकिन अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन है सारे। यहाँ OH लगा हुआ है, जब OH लगा हुआ था इसके नाम के आगे हम ऑल लगाते हैं। डबल बॉन्ड के लिए ENE होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE होता है। सिंगल बॉन्ड लास्ट में ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड YNE लगाएंगे। OH लगा हुआ है तो नाम के आखिरी में ऑल लगाएंगे। CHO लगा हुआ है तो नाम के आखिरी में एल लगाएंगे। COOH लगा है तो नाम के आखिरी में ओइक एसिड लगाएंगे। और ये वाला समूह लगा हुआ है, इसको कीटोन कह रहे हैं, तो उसके नाम के आखिरी में जो है हम ONE लगा देंगे। देखिए कैसे सबका एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE, नाम के आखिरी में जो जगह छोड़ी हुई मैंने, ये वाली खाली जगह जो छोड़ी है मैंने, यहाँ लगेगा ये सब। अगर उसके अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलती है तो सामने का नाम तो सेम रहेगा सबका, लेकिन पीछे का नाम बदल जाएगा। ये जो मैं आपको वर्ल्ड के बारे में बता रही थी, ये कैसे होगा वो देखिए। सिंगल बॉन्ड आपको नाम पता है, सब में एन लगा देंगे, ईन लगा देंगे, YN लगा देंगे। ये वाला देखिए, ऑल वाला देखिए, OH है, इसके नाम के आगे ऑल कैसे लगेगा। ये 5 कार्बन है
तो 5 पहले नंबर हम कार्बन के देखे तो उसको पेंट लिख लेंगे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH लगा हुआ है। OH लगा हुआ है तो नाम के आगे क्या लगेगा? ऑल लगेगा। और इसमें जो है सारे सिंगल बॉन्ड थे, देखिए सारे बॉन्ड सिंगल है, एन लगा देंगे और आखिरी में ऑल लगा देंगे। दोबारा देखिए क्या नाम बना हमारा। 5 कार्बन थे, मैंने पेंट लिख लिया। सारे बॉन्ड सिंगल है, मैंने एन लिख लिया और OH लगा हुआ है इसलिए मैंने ऑल लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए बीच में जो है E और O जो है वो एक साथ आ रहे हैं। मैंने बताया था आपको AEIOU ये वाउल हैं। 2 वाउल एक साथ नहीं आएंगे, वाउल बोल दीजिए आप, वाउल बोल दीजिए। ये कभी भी 2 एक साथ नहीं आएंगे तो इसका नाम बन जाएगा पेंटेनॉल। ये वाला समूह लगा के देख लीजिए, ये वाला ग्रुप 5 कार्बन में लगा रही हूँ मैं। कार्बन है इसमें मैं सेकंड वाला आपको लगा के दिखा रही हूँ। CHO लगा दिया मैंने। तो 5 कार्बन के बाद में हम CHO लगा देंगे तो पहले नंबर पे नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, पेंट है ये। सारे बॉन्ड सिंगल हैं। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ही देखना है हमें, सिंगल है कि डबल हैं। सारे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल हैं तो पेंटेन लगा दिया। CHO है तो इसके लिए लास्ट में मैंने भी बताया आपको AL लगाना है। लेकिन कभी भी 2 वाउल जो है एक साथ नहीं आते हैं, एक हट जाएगा इसमें से, नाम इसका हो जाए, ये पेंटेनॉल है। तीसरे में आपको लगा के दे रही हूँ, कीटोन समूह लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको। ये वाला लगाया मैंने, कीटोन है ये देखिए, ये रहा कीटोन। दोनों साइड में खाली छोड़ी थी ना, यहाँ कार्बन लगा दिए और 5 कार्बन है देखिए। 1 2 कीटोन वाला कार्बन गिना जाएगा, 1 2 3 4 5। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को नहीं देखना है हमें तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। ये ग्रुप लगा हुआ है तो लास्ट में ON ही लगाएंगे। E और O एक साथ नहीं आएंगे तो नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। नेक्स्ट देखिए, एसिड लगा के दिखा रही हूँ 5 कार्बन में। 5 कार्बन है, काउंट कर लीजिए आप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन लिख लीजिए। और लास्ट में जो है ये समूह लगा होगा तो अपन OIC एसिड लिखेंगे। लेकिन मैंने अभी भी आपको बताया है कि 2 वाउल एक साथ में नहीं रहेंगे तो नाम इसका हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये नाम देना समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 4 में पढ़ेंगे। आपके लाइक ही जो है मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए एनकरेज करते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू बच्चों।